अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ स्क्वायर। आई एम सर तैमूर। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स की सॉल्व करेंगे और याद रहे कि इस वीडियो में पहले 5 क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे, अगले क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में शामिल होंगे। वीडियो में पहले 5 क्वेश्चंस में ज़्यादातर प्रूफ्स हैं और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रूव करने को कहा गया है कि शो दैट फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि लेट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हमें यहाँ पे आयोटा जी का कहा गया, तो अगर हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स को, तो हमें मिल जाएगा आयोटा जी इज इक्वल टू आयोटा एक्स प्लस आयोटा स्क्वेयर वाई। लेकिन आयोटा स्क्वेयर क्योंकि -1 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा आयोटा एक्स माइनस वाई। या इसको रीअरेंज कर लेते हैं, रियल पार्ट को पहले लिखें और इमेजिनरी पार्ट को बाद। अब हमें यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी कहा गया है, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी इज इक्वल टू, इसका जो रियल पार्ट है वो -y के इक्वल है और ये इक्वल है माइनस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, क्योंकि जो हमने कम्प्लेक्स नंबर लिया था उसमें इमेजिनरी पार्ट y था, ये इसमें हमें प्रूव करना था। देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। सेकेंड पार्ट में भी उसी तरह से चलेंगे कि लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे आयोटा z फाइंड करना है, तो आयोटा z इज इक्वल टू आयोटा एक्स प्लस आयोटा स्क्वेयर वाई, या आयोटा z इज इक्वल टू आयोटा एक्स माइनस वाई, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर -1 के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज आयोटा z इज इक्वल टू -y प्लस आयोटा एक्स। रीअरेंज कर, अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा z कहा गया, देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा z इज इक्वल टू, यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो x के इक्वल है और ये इस कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल है। यही हमने प्रूव करना था। देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 की तरफ चलेंगे। इसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर्स की अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज को यूज करके ये इक्वेशन प्रूव करनी। तो क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें 3 साइड्स हैं, तो हम पहले इसको लेके ये प्रूव करेंगे और फिर इसी साइड को लेके ये प्रूव कर लेंगे। तो क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लें कि अगर z1 z2 लिखा हुआ है और अगर हम ये लिखते हैं z2 z1, तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें। जैसे आपने देखें कि फर्स्ट पार्ट में इनके प्रूफ में z1 तो ठीक है, लेकिन z2 z3 को इंटरचेंज करके z3 को पहले लेके आएंगे और z2 को बाद में। तो यहाँ पे भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही यूज़ करेंगे जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है। और एक और प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करेंगे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि z1 z2 z3 को हम लिख सकते हैं z1 z2 इंटू z3। तो ये 4 नंबर्स के लिए भी हम ऐसे यूज़ करेंगे। z2 z3 z4 को लेके चलेंगे, ये बन जाएगा z1 z2 z3 इंटू z4। यहाँ हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ किया वो साथ मेंशन करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में z1 z2 और z3 कंबाइन हो जाएंगे और z4 को हम ऐसे ही लिखेंगे। दोबारा हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की। फिर अब क्योंकि हमने z1 के साथ z3 को लेके आना है, तो इनको इंटरचेंज करेंगे तभी z3 यहाँ आएगा और फिर वो z1 के साथ आएगा। तो हम लिखेंगे z1 z3 इंटू z2 इंटू z4। यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की। फिर ये बन जाएगा z1 और z3 को कंबाइन कर लें और z2 को अलग कर दें और z4 को भी अलग रहने दें। ये अप्लाई किया हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। z1 z3
इंटू Z2 इंटू Z4। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, पार्ट 1 का। तो हम यहाँ से चले और ये प्रूफ करने में कामयाब हो गए। अब हम इसी को लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे। कंसीडर Z1 Z2 इंटू Z3 इंटू Z4, और इसको लिख लेंगे Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करें। Z1 इंटू Z2 और Z3 को कंबाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि दो एलिमेंट्स आ रहे हैं बीच में, तो उसके बाद हम इनको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के रीअरेंज करेंगे। Z2 Z3 इंटू Z4, यहाँ भी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज किया, ये बन जाएगा Z1। अब इनको इंटरचेंज करेंगे क्योंकि Z1 के साथ Z2 आ रहा है, इंटू Z3 इंटू Z2, इनको इंटरचेंज करेंगे और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। Z4, यहाँ पे आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की है। Z1 Z3 को अलग करेंगे, Z2 और Z4 को कंबाइन कर देंगे, यहाँ पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की, Z2 Z4। और अब क्योंकि Z3 पहले और Z1 बाद में, तो फिर इन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लेंगे, Z3 Z1 इंटरचेंज हो जाएंगे और Z2 Z4 को ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है। Z3 इंटू Z1 इंटू Z2 Z4, यहाँ पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, और ये बन जाएगा Z3 Z1 Z2, क्योंकि हमने Z1 और Z2 को कंबाइन रखना है, इंटू Z4। यहाँ भी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ये बन जाएगा Z3, इनको स्प्लिट करना है, Z1 Z2 इंटू Z4। यही आपने प्रूव करना था। इसको बेशक आप पार्ट 2 कह लें, तो फ्रॉम 1 एंड 2 Z1 इंटू Z2 Z3 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z1 Z3 इंटू Z2 Z4, एंड दिस इज इक्वल टू Z3 इंटू Z1 इंटू Z2 इंटू Z4। यही आपने प्रूव करना। क्वेश्चन 3 में हमें प्रूव करने को कहा गया है कि Z इज रियल इफ एंड ओनली इफ Z इज इक्वल टू Z बार। अब इफ एंड ओनली के केस में आपने याद रखना है कि पहले केस में हम Z इज रियल को ट्रू मानेंगे और ये प्रूव करेंगे, और कन्वर्स प्रूफ के अंदर इसको ट्रू मानेंगे और ये प्रूव करेंगे। तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। पहले हम सपोज कर लेंगे कि लेट Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को लेके चलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में कहा गया कि Z इज रियल एज Z इज रियल, दिस इम्प्लाइज Z इज इक्वल टू एक्स है, क्योंकि उसमें इमेजनरी पार्ट खत्म हो जाएगा। और अब हमने ये प्रूफ करना है, तो इसका बार ले लेंगे तो वो भी x के इक्वल आएगा। देयरफॉर z इज इक्वल टू z बार। यही आपने प्रूव करना था। और अब कन्वर्स के केस में लिख लेंगे कन्वर्सली। याद रहे कि इफ एंड ओनली के केस में आपने दोनों प्रूव करने होंगे। तो कन्वर्सली लेट अस सपोज
z इज इक्वल टू जी बार। अब हम z इज इक्वल टू जी बार को ट्रू मानेंगे और z को रियल प्रूफ करेंगे। तो इसका मतलब है कि x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई, क्योंकि कॉन्जुगेट में माइनस आयोटा वाई आएगा, ये दोनों इक्वल हैं। सारे वेरिएबल्स को एक साइड पे ले आएंगे तो ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। टू आयोटा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, या y इज इक्वल टू जीरो ओवर टू आयोटा, तो जीरो आ जाएगा। अब क्योंकि y जीरो आ गया तो इसका मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने स्टार्ट में सपोज किया था वो z इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो आयोटा के इक्वल आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू x के इक्वल आएगा, और ये शो कर रहा है कि z इज रियल। यही आपने प्रूव करना। तो याद है स्टूडेंट्स के इफ एंड ओनली के केस में आप इसी तरह से चलेंगे हर पार्ट के अंदर, जो कि z माइनस जी बार ओवर z प्लस जी बार के इक्वल है। वैल्यूज पुट करेंगे, बन जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई ओवर x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई। ये आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहे थे, ओवर टू एक्स। ये आ जाएगा टू आयोटा वाई ओवर टू एक्स, या आयोटा वाई ओवर एक्स, और ये इक्वल है। अब देखें इस कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजनरी पार्ट था वो y है, तो y की जगह पे हम लिख देंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ z, और x रियल पार्ट है तो रियल पार्ट ऑफ z। यही आपने प्रूव करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करने को कहा हुआ है कि z इज आइदर रियल और प्योर इमेजनरी इफ एंड ओनली z बार स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। तो ये फिर इफ एंड ओनली का केस है, तो इसमें पहले इसको ट्रू मान के ये प्रूव करेंगे और फिर वाइस वर्सा करेंगे, यानी इसको ट्रू मानेंगे और ये प्रूव करेंगे। तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हम यूज करेंगे, और z बार x माइनस आयोटा वाई होगा। अब फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि z या तो रियल है या प्योर इमेजनरी है, तो हम लिखते हैं कि इफ z इज रियल देन z इज इक्वल टू एक्स रह जाएगा, और अब इससे ये प्रूफ करते हैं। नाउ z बार इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि इसमें इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, और z बार का स्क्वायर लेंगे तो वो भी एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा, और अगर हम इस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर लें तो वो जी स्क्वायर बन जाएगा। तो लिहाजा ये वाली चीज़ और ये चीज़ दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकेंगे कि देयरफॉर जी बार स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो हमने अभी ये प्रूव किया कि जी अगर रियल लें तो ये होल्ड करता है। अब हम जी को प्योर इमेजनरी इक्वल लेके ये प्रूव करेंगे और बाद में कन्वर्स के प्रूफ में जाएंगे, क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट में दो चीज़ें सपोज करने को कहा गया था बारी बारी, तो हम इसके दो पार्ट्स बना के करेंगे। अब सेकंड पार्ट देखते हैं कि ये प्योर इमेजनरी होगा, तो फिर क्या करेंगे, लेट प्योर इमेजनरी। देन अगर जी प्योर इमेजनरी है तो फिर वो सिर्फ आयोटा वाई के इक्वल होगा, रियल पार्ट खत्म हो जाएगा। इसका बाहर लेंगे तो माइनस आयोटा वाई आ जाएगा, और बाहर का स्क्वायर लेंगे तो माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर फिर माइनस होता है तो माइनस वाई स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे जी स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, तो अगर इसका स्क्वायर लें तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल है तो माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें इक्वल आ गई हैं, तो हम लिख सकेंगे कि देयरफॉर जी बार स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो लिहाजा हमने ये भी प्रूव कर दिया कि अगर जी प्योर इमेजनरी हो तब भी ये होल्ड करेगा। अब हम कन्वर्स की तरफ चलेंगे। तो स्टूडेंट्स कन्वर्स प्रूफ की तरफ चलते हैं। कन्वर्स की
सपोज दैट जी बार स्क्वेयर इज इक्वल टू जी स्क्वेयर। कन्वर्स के प्रूफ में या कन्वर्स के केस में हम इसको ट्रू मानेंगे और ये प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे भी इसके रिजल्ट में दो चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी कि जी आइदर रियल है या प्योर इमेजनरी है। तो जब जी स्क्वेयर के इक्वल होगा तो फिर एक्स प्लस आयोटा वाई का बार का स्क्वेयर एक्स प्लस आयोटा वाई के स्क्वेयर के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस आयोटा वाई का स्क्वेयर इक्वल होगा एक्स प्लस आयोटा वाई के होल स्क्वेयर के इक्वल। दोनों साइड पे आइडेंटिटीज को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई आयोटा माइनस वाई स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर माइनस वन के इक्वल होता है इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई आयोटा माइनस वाई स्क्वेयर। एक साइड पे लिए या यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, सेम साइन है तो ये बन जाएगा माइनस टू एक्स वाई आयोटा माइनस टू एक्स वाई आयोटा इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज माइनस फोर एक्स वाई आयोटा इज इक्वल टू जीरो, या माइनस को भी और फोर को साइड पे डिवाइड कर देंगे आयोटा के साथ तो ये बन जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों पार्ट्स यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का प्रोडक्ट जीरो है। दिस इम्प्लाइज आइदर एक्स इज इक्वल टू जीरो या वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अगर x जीरो हो तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि x इज जीरो देन जो हमने कम्प्लेक्स नंबर सपोज किया था वो x प्लस आयोटा वाई के इक्वल रखा था। अगर x जीरो होगा तो z सिर्फ जीरो प्लस आयोटा वाई यानी आयोटा वाई के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये प्योर इमेजनरी। तो कन्वर्स में आपने ये ट्रू माना और ये प्रूफ कर दिया। अब हम इसको ट्रू मान के ये प्रूफ करेंगे। अब हम y को इक्वल टू जीरो रख लेते हैं। अगर y जीरो तो फिर देन z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई था तो ये x प्लस आयोटा जीरो यानी z x के इक्वल आ जाएगा और रियल नंबर के इक्वल है। तो लिहाजा हमने इसको ट्रू मान के ये भी प्रूफ कर दिया और ये भी प्रूफ कर दिया। तो अब लास्ट में लिख सकते हैं कि देयरफॉर z इज आइदर रियल और प्योर इमेजनरी। लास्ट में आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे पूरी, इफ एंड ओनली इफ v bar whole square is equal to v square। क्वेश्चन 4 में हमें z1 एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और एक इक्वेशन दी है z1 z2 mod इज इक्वल टू 16, जबकि हमें z2 mod फाइंड करने को कहा गया z2 इज इक्वल टू 16। अब हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे कि z1 z2 इज इक्वल टू z1 का mod और z2 का mod सेपरेट होता है। ये सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में होता है। तो अब z1 z2 का mod तो 16 है तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे और z1 mod वो हमने फाइंड करना है, वो किस तरह से करेंगे वो भी करते हैं। इसमें हम लिखते हैं कि 2 माइनस थ्री आयोटा का mod और z2 mod फाइंड करना है, वो एज इट इज लिखेंगे। हमें पता है कि z का mod रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के स्क्वायर का सम और पॉजिटिव अंडर रूट होता है। तो यहाँ आ जाएगा 16 इज इक्वल टू रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट माइनस थ्री है उसका स्क्वायर होल अंडर रूट इनटू z2। इस कम्प्लेक्स नंबर के मॉड भी हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और ये लिखा। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9 अंडर रूट 13 इंटू मॉड ऑफ z2। अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ z2 इज इक्वल टू 16 ओवर अंडर रूट 13। ये इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन 5 में हमें दो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है z1 और z2 और इनको यूज करते हुए हमने ये कंडीशन प्रूव करनी है कि z1 प्लस z2 के होल मॉड का स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 होल मॉड का स्क्वायर इक्वल होता है
4 real of z1 real of z2 plus 4 times imaginary part of z1 और imaginary part of z2। तो हम सपोज कर लेते हैं कि z1 a प्लस आयोटा b के इक्वल है और z2 c प्लस आयोटा d के इक्वल है, और लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करके हम चलेंगे कि z1 प्लस z2 माइनस z1 माइनस z2 होल मॉड का स्क्वायर, a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d के मॉड का स्क्वायर माइनस a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d के मॉड का स्क्वायर। ये आ जाएगा a प्लस सी। इसमें रियल पार्ट्स को अलग करेंगे और इमेजनरी पार्ट्स को अलग करेंगे क्योंकि हमने मॉड ऑफ z की डेफिनेशन को अप्लाई करना है। a प्लस आयोटा b माइनस सी माइनस आयोटा d। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस d माइनस यहाँ पे भी रियल पार्ट्स और इमेजनरी पार्ट्स को रीअरेंज कर लेंगे, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब इसमें मॉड ऑफ z की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि मॉड ऑफ z होता है रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर पॉजिटिव अंडर रूट। तो अब इस पर ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो a प्लस सी यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस b प्लस d इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर होल अंडर रूट, और बाहर स्क्वायर भी है ये वाला स्क्वायर, तो इसकी वजह से ये स्क्वायर आएगा और ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट में भी ऐसे ही करेंगे a माइनस सी होल स्क्वायर प्लस b माइनस डी होल स्क्वायर पॉजिटिव अंडर रूट और बाहर स्क्वायर भी है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस b प्लस डी होल स्क्वायर माइनस a माइनस सी होल स्क्वायर, और इस माइनस की वजह से ये साइन भी चेंज होगा, माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2bd प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2bd प्लस d स्क्वायर। ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2bd प्लस d स्क्वायर। अब माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे लास्ट टू ब्रैकेट्स के, a स्क्वायर प्लस 2ac माइनस c स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर प्लस 2bd माइनस d स्क्वायर। जो लाइक टर्म्स हैं ऑपोजिट साइन के साथ वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर इसके साथ c स्क्वायर इसके साथ d स्क्वायर इसके साथ और b स्क्वायर इसके साथ, 2ac प्लस 2ac प्लस 2bd प्लस 2bd, तो ये आ जाएगा 4ac प्लस 4bd। और a जो था पहले कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट था लिहाजा रियल ऑफ z1 लिख लेंगे, b इमेजनरी पार्ट था पहले कम्प्लेक्स नंबर का और d इमेजनरी पार्ट था z2 का, इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपने प्रूव करना था। देयरफॉर z1 प्लस z2 mod square minus z1 minus z2 mod square is equal to 4 times real of z1 real of z2 plus 4 times imaginary of z1 imaginary of z2। This completes first 5 questions। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड की जा सकें और नई आने वाली वीडियो और एक्सरसाइज के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।